किसकी रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करता है आपको? नाउन की रिप्लेसमेंट। क्यों प्रोनाउन की जरूरत है, कोई बता सकता है? वर्ड है दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द एंटीसीडेंट। एक सेकेंड, आज क्या हो रहा है इसको, थिंक नेटवर्क स्लो है। सो दे आर बीइंग कॉल्ड एज एंटीसीडेंट। ठीक है, जो एंटीसीडेंट्स होते हैं बच्चे, उसका जो वोकैबुलरी मीनिंग है, ठीक है, वोकैबुलरी मीनिंग के अकॉर्डिंग होता है रिप्लेस करना किसी चीज को। तो ये वर्ड आपका पर्सनल प्रोनाउन, इसको थोड़ा समझ के चलना, बिकॉज प्रोनाउन के बेसिस पे कौन से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे स्टेटमेंट में बच्चे, वो मैं आपको बताती हूँ आज। ठीक है, सबसे बड़ी बात बच्चे, टॉपिक हम पहले वाला कौन सा कर, हेलो, ओके डन। ओके, प्रोनाउन से पहले हम बच्चे 3 टॉपिक्स जो है वो कवर अप कर चुके हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ सेंटेंसेस, नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था नाउन का, और अब जो है हम टॉपिक कर रहे हैं प्रोनाउन का। तो ये अब तीनों टॉपिक जो है वो क्या होने वाले हैं? मर्ज होने वाले हैं। ठीक है, नाउन सेंटेंस बताता है हमें सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, टाइप्स ऑफ के बारे में भी बताता है, बट वो लास्ट में जाके देखा जाएगा। उसके बाद नाउन ने हमें बताया उसकी बेसिक पोजीशन, सब्जेक्ट की पोजीशन, आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, ध्यान रखना कॉमन नाउन पहले आता है, प्रॉपर बाद में आता है। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जेंडर नाउन, ये सारे नाउन हमने किए थे। उसके बाद उन्हीं सब चीजों को उठा के हम किस में लेने वाले हैं? प्रोनाउंस में। याद रखना, जो चीजें आपने नाउन में की हैं, सेम चीजें अब आपके पास किस में आने वाली हैं? प्रोनाउंस में आने वाली हैं। सो लेट्स हैव अ लुक टू ओवर हियर। अब यहाँ पर बच्चे अभी तक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको करवा रही थी, उसमें जो सब्जेक्ट की पोजीशन गई थी वो नाउन और प्रोनाउन को गई थी। ठीक है, नाउन की पोजीशन जो सब्जेक्ट को जाती है वो हर एक नाउन की कैटेगरी को जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी नाउन पूरी तरीके से जस्टिफाइड होता है, उसकी कोई सेपरेट पोजीशन नहीं होती। अब एक सेकंड में आपको ना स्ट्रक्चर के साथ बताती हूँ। दिस इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। यहां पर जो पोजीशन आई वो आई नाउन और प्रोनाउन को लेके। तो नाउन के जो पोजीशन हमने स्टडी की थी, इसमें सारे नाउन आने वाले हैं, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉमन, प्रॉपर, जेंडर, सारे नाउन आएंगे। ठीक है, प्रोनाउन में इस अकॉर्डिंग आएंगे प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन में आपका आई, वी, यू, सिंगुलर, प्लूरल में दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नाउन में स्टडी करता है, नाउन में तो वो सब कुछ लेगा, प्रोनाउन में नहीं लेने वाला। याद रखना, प्रोनाउन के केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफर करती है, प्रोनाउन सेम नहीं रहता जो सब्जेक्ट की पोजीशन पर होता है। सब्जेक्ट की पोजीशन का प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन का प्रोनाउन दोनों डिफर करते हैं। लेट्स हैव अ लुक टू द बोर्ड। पहले यहां पर देखिए प्रेजेंटेशन में, देखो नाउन ने हमें क्या बताया था? सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताया था, प्रोनाउन भी बताएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रोनाउन बताएगा। कैसे बताएगा? सब्जेक्ट की पोजीशन पर आए, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर क्या आएगा? मी। अगर मैं स्टेटमेंट बोलती हूं आई एम गोइंग देयर, ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकती कि सॉरी दिस इज बीइंग डन बाय आई, दिस इज बीइंग डन बाय आई नहीं आएगा, वहां पर क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए। यहां पर बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं। सब्जेक्ट, नाउन की पोजीशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहती है, प्लीज हैव अ लुक, लेकिन प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों डिफर करेंगे। ठीक है, और वो भी कौन सा मैटर में? सिंगुलर और प्लूरल में, क्योंकि नाउन सिंगुलर प्लूरल बताता है। सिंगुलर में हो गया, प्लूरल में क्या होएगा? वी, और आपका ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? अस आता है। वैसे ही सिंगुलर प्लूरल सेकंड पर्सन बच्चे सेम रहता है, याद रखना। यू में आपको, सिंगुलर में भी मैं आपको यू में बोलूंगी, और बहुत सारे होंगे उनको भी मैं यू ही बोलूंगी, सेकंड पर्सन चेंज नहीं होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बच्चे अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो एक क्वेश्चन तो लेके चलना कि जो प्रोनाउन की प्लेस को ऑब्जेक्ट को जरूर डिफाइन करेगा, और बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पर्सन, देखो आपके पास फर्स्ट पर्सन है जेंडर, सेकंड पर्सन फिर जेंडर, थर्ड पर्सन जेंडर। तो जेंडर्स के साथ साथ आपको नाउन जो है सिंगुलर प्लूरल बताता है, प्रोनाउन भी जेंडर भी बताएगा, सिंगुलर प्लूरल भी बताएगा, बिकॉज प्रोनाउंस क्या है? दे आर द रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, तो जो सब कुछ आप नाउन में कर रहे हो ना बच्चे, सब कुछ चीजें आपको प्रोनाउन में भी बतानी पड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब देखो ही है, ही का क्या होगा?
हिम, मैं कभी स्टेटमेंट नहीं बोल सकती हिम इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दिस। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो प्रोनाउन में डिफर होती है, नाउन में नहीं होती। नाउन दोनों पोजीशन सेम होल्ड कर सकता है, प्रोनाउन नहीं कर सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शी का, हर, इट सेम रहता है। इट किसके लिए यूज होता है? इट इज जो फॉर द न्यूट्रल जेंडर, फॉर एनिमल्स कैटेगरी एंड फॉर द थिंग्स कैटेगरी, मींस ऑल द मटेरियलिस्टिक चीजें या एनिमल्स को जब डिफाइन किया जाता है उनके लिए। उसके बाद आ जाता है आपका प्लूरल में मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर, दे होता है, और आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर क्या आता है? देम आता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना। आई जस्ट वांट टू टेल यू, इसके बेसिस पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बेस पे आपके पेपर्स में एक क्वेश्चन तो जरूर पुट